वेलकम टू भारतीय ज्ञान IQ GK। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लूसेंट बुक से भारत के संविधान के टॉप 101 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शासित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, किस अनुसूची में है? 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा 8वीं अनुसूची में प्रदान किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की आयोग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की आयोग्यताएं निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में अधिकार की गारंटी दी गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। भारत के उपराष्ट्रपति पर वियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह तक। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थीं? रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530 को। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19 को। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब में दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र राज्य का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा की किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है।
किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद पर। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7 व्यक्ति। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को।
भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 1079। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।